अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर से एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिपिड। आज जो है हम लिपिड को जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके अंदर लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लिपिड्स को हम लोग किन-किन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ से जो है एमडीकेट एंड नम्स में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर अबाउट लिपिड्स। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए लिपिड्स, अगर मैं बात करूं लिपिड की तो लिपिड एक डाइवर्स और एक हाईली डिस्ट्रीब्यूटिव जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं लिपिड्स की। ठीक है, बस आपने याद रखना है। लिपिड को प्रपोज किया था, एक नाम था साइंटिस्ट का जिसका नाम था ब्लोर। जो लफ्ज लिपिड है ना, वो लिपिड जो नाम था इसको दिया था इसने, वो बिलोर ने दिया था। कब दिया था इसने? 1943 के अंदर। ठीक है। अब जो लिपिड हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो हैं माने जाते हैं। अब हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स लिपिड्स को क्यों बोला जाता है? देखिए, जब हम प्रोटीन डिस्कस कर रहे थे हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो प्रोटीन को हम जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन एक जो है पॉलीमर है, बड़ा कंपाउंड है, किससे मिलके बनता है? अमाइनो एसिड से। तो आपने देखा था कि सारी की सारी चेन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स थे। एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ मिला हुआ था, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इसी तरीके से बड़ी-बड़ी चेन्स बन रही थी इसमें। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि एक ही टाइप के जो हैं मोनोमर्स हैं, सिर्फ एंड सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बना रहे हैं। लेकिन लिपिड्स के अंदर ऐसा होता है कि एक ही टाइप के मोनोमर्स नहीं होते हैं, बहुत सारी अलग-अलग चीजें मिलकर लिपिड्स बनाती हैं। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह अलग-अलग चीजें बना रही हैं। जिस तरीके से मैं अगर बात करूं यहाँ पर, देख रहे हैं आप ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लाइसरॉल एक अलग चीज है और फैटी एसिड एक अलग चीज है। दो अलग चीजें मिलकर जो है एक लिपिड बना रही हैं। इसी तरीके से यही वजह है कि इसको जो है हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है। लिपिड्स, अगर मैं लिपिड्स की बात करूं कि लिपिड्स किन बायो एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो आपने याद रखना है जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, ये भी हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन बायो एलिमेंट से मिलकर लिपिड बना होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के दरमियान छोटा सा एक फर्क है। फर्क क्या है? अगर मैं बात करूं लिपिड्स की, तो लिपिड्स की जो एनर्जी होती है बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा होती है। अब बहुत ज्यादा क्यों होती है ये भी आपने याद रखना है, इसलिए क्योंकि मैं अगर क्वांटिटी की बात करूं कार्बन और हाइड्रोजन की, तो वो लिपिड्स में ज्यादा होती हैं बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट से। इसी सी कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होने की वजह से लिपिड्स के अंदर, इसलिए जो लिपिड्स की एनर्जी होती है वो बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। एक तीसरी चीज याद रख लें आप, और वो है ऑक्सीजन। जो रेशो होती है ना ऑक्सीजन, लिपिड्स के अंदर जो ऑक्सीजन रेशो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है। अब लिपिड की एक एग्जांपल है ट्राइस्टीन, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक सिंपल लिपिड है। ठीक है। ये क्या है? एक सिंपल लिपिड है। अब इसका फार्मूला क्या है? C57H110 एंड O6। देख रहे हैं इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद है वो ज्यादा है, मगर आप इन दोनों के अगर कंपैरिजन में ऑक्सीजन को देखें तो बहुत कम है। तो यही वजह है कि लिपिड्स में जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी चीजों को। एसिल ग्लाइसरॉल इज द मोस्ट अबंडेंट लिपिड। सिंपल लिपिड अगर आपसे पूछी जाए तो वो डाइस्ट्रीन है, ट्राइस्ट्रीन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सी होती है, तो आपने याद रखना है एसिल ग्लाइसरॉल। एसिल ग्लाइसरॉल जो है वो मोस्ट अबंडेंट लिपिड होती है, बहुत ज्यादा जो है। अगर लिपिड की क्वांटिटी में कोई चीज अवेलेबल है तो एसिल ग्लाइसरॉल है। तो ये डिस्कस करते हैं अब, ये एसिल ग्लाइसरॉल बनता किन चीजों से है, कि ये बनती कैसे है लिपिड की टाइप। देखें, एसिल ग्लाइसरॉल जो है वो बना हुआ होता है किससे? एक फैटी एसिड से, दूसरा ग्लाइसरॉल से। अब सोच रहे होंगे कि ये ग्लाइसरॉल क्या है। देखें, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लाइसरॉल हम लोग बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, थोड़ा बहुत मैं आपको वो डिस्कस करके यहाँ पर जो है आपको बता देता हूँ।
ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है क्या? यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग इसको बोलते हैं, मिसाल के तौर ये चेन है, इसमें 3 कार्बन लगे हुए हैं और 3 कार्बन पे जो है ओएच ग्रुप अटैच है। एक कार्बन पे भी ओएच ग्रुप अटैच है, दूसरी वाली में भी अटैच है और तीसरी वाली में भी अटैच है। ये एग्जांपल हो गई ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की और इसी की वजह से इसको बोला जाता है कि ये ग्लाइसरॉल है, ठीक है? अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्लाइसरॉल समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूँ फैटी एसिड्स की। देखिए फैटी एसिड एक समझ लें ग्रुप है एसिड्स का। एसिड्स का एक ग्रुप है जिसमें हम डिस्कस करते हैं एसिड्स को। तो फैटी एसिड्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे नीचे हम। अब बस हम लोगों ने ये समझना है कि जो ग्लाइसरॉल कब बनता है, जब एसिल ग्लाइसरॉल। एसिल ग्लाइसरॉल कब बनता है? जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं, तो फिर एसिल ग्लाइसरॉल बनता है। ठीक है? इफ one glycerol added to one fatty acid then monoacyl glycerol is formed। देखिए अगर ग्लाइसरॉल है और ग्लाइसरॉल जो है एक फैटी एसिड के साथ अटैच हो रहा है तो उनकी रिजल्ट में क्या बनता है? मोनोएसिल ग्लाइसरॉल बनता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ग्लाइसरॉल है, नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर दूसरी पॉइंट में, और दो फैटी एसिड्स हैं, ये आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो क्या बनता है? ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल बनता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ग्लाइसरॉल है एक और 3 फैटी एसिड्स हैं, अगर ये आपस में मिल रहे हैं तो ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल बनता है और ट्राई एसिल ग्लाइसरॉल को हम लोग बोलते हैं कि इट हैज़ अ न्यूट्रल लिपिड। इसको न्यूट्रल लिपिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जगह होती है अल्कोहल्स की वो 3 फैटी एसिड्स ले लेते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल बन जाता है। यहाँ पर कोई जगह नहीं बचती है किसी चीज़ को अटैच होने के लिए। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ट्राइएसिल ग्लाइसरॉल का जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा आपको। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत फैटी एसिड्स को। देखें, फैटी एसिड्स या इनको बोला जाता है एसिल ग्लाइसरॉल भी कभी-कभार नाम दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं फैटी एसिड्स को। फैटी एसिड्स अगर मैं बात करूँ तो फैटी एसिड्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनको बोलते हैं जिनकी चेन्स में सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है? अब इसके एग्जांपल कौन-कौन सी है? इसके एग्जांपल्स 2 हैं। एक है पैल्मेटिक एसिड और दूसरी है स्टायरिन एसिड। ये 2 आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, अगर आप उनको रूम आरटीपी पे देखें, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है? इस पे आर, टी एंड पी पे देखें। एक होता है एसटीपी, ये कुछ कंडीशंस होती हैं। एक होता है आरटी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और दूसरा होता है आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो अगर आप इसको आरटीपी पे देखें तो फिर जो फैटी एसिड्स होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है? अगर आप पैल्मेटिक एसिड को देख रहे हैं, अगर आप स्टीयरिन एसिड को देख रहे हैं तो आपको ये सॉलिड की फॉर्म में नजर आएंगे रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद दूसरी जो टाइप है फैटी एसिड्स की, मैंने बोला वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम लोग उनको बोलते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कंडक्ट करते हो अपनी चेन्स में। उनकी चेन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी एग्जांपल कौन-कौन सी हैं? इसके एग्जांपल्स हैं ओलिक एसिड्स, लेनोलिन। और एक और चीज़ याद रखें, जो लेनोलिन लिखा हुआ है जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये सीड में पाया जाता है, सीड्स में। ठीक है? जो बीज होते हैं उनके अंदर जो है पाया जाता है। और अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे देखें तो अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को रूम टेम्परेचर पे देखें तो आपको ये लिक्विड नजर आते हैं, लिक्विड होते हैं ये। ठीक है? अब कुछ जो है आपने एक्स्ट्रा याद रखना है, ये जो है जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या डबल या सिंगल, ये जो है एमसीक्यूज हैं। ठीक है? आपने याद रखना है। ये ट्राइएसिल ग्लाइसरॉल भी एक एमसीक्यूज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो मैंने ट्राइस्ट्रीन का फार्मूला लिखा हुआ है और मैंने ये लिखा हुआ है कि ये सिंपल लिपिड है, या मैंने ये पॉइंट लिखी हुई है, ये कॉट एंड कॉट पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं मेडिकल कॉलेजेस के, एमडी कैट के और नम्स के भी। ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बहुत ही अहम चीज़, जो 16 केजी फैट होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जो 16 केजी फैट होता है, उसके अंदर 144,000 किलो कैलोरी की एनर्जी होती है। मतलब ये कह दें
कि 1,44 जो थाउजेंड्स किलो कैलोरी एनर्जी होती है किनके अंदर 16 केजी 16 केजी फैट के अंदर। उसके बाद एक और क्लास को डिस्कस करते हैं। अब ये लिपिड्स की क्लास चल रही है। मैंने बोला आप लोगों को शुरुआत में मैंने बोला था कि लिपिड इज द वेरी डाइवर्स ग्रुप, बहुत फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत फैला हुआ और बहुत डाइवर्स ग्रुप है। इसमें बहुत सारी जो है ना उसकी टाइप्स हैं। तो पहली जो है हम लोग एसिल ग्लाइसरॉल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फास्फोलिपिड्स को या फास्फोलिपिड को कि फास्फोलिपिड क्या होते हैं। देखें सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि फास्फोलिपिड बनता है कैसे। फास्फोलिपिड के अंदर एक ग्लाइसरॉल होता है, दो फैटी एसिड्स होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और दूसरा एक कोलिन होता है। अब ये सोच रहे होंगे कोलिन क्या होता है। देखिए कोलिन जो है एक नाइट्रोजनियस बेस है, आप इतना याद रखें। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, नाइट्रोजनियस बेस होता है फास्फोलिपिड। ये चीजें ग्लाइसरॉल, टू फैटी एसिड्स, वन फॉस्फेट ग्रुप एंड वन कोलिन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। और फास्फोलिपिड कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए। फास्फोलिपिड ड्राइव किए जाते हैं फास्फोडाइटिक एसिड से। फास्फोडाइटिक एसिड से जो है फास्फोलिपिड जो है ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, एक और चीज, फास्फोलिपिड्स के दो एंड्स होते हैं। एक वो एंड जहां पर जो है फैटी एसिड्स होते हैं जो कि नॉन पोलर पार्ट होता है, और दूसरा जो है फॉस्फेट होता है एंड कोलिन होता है। आप पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको बताया कि एक पार्ट होता है उसका जहां पर फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल होता है, दूसरा पार्ट होता है जहां पर फॉस्फेट एंड कोलिन होता है। तो जहां पर फैटी एसिड्स हैं वो नॉन पोलर हो गया, और जहां पर जो है फॉस्फेट एंड कोलिन है वो पोलर पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक है, और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना वो है फास्फोडाइटाइल कोलिन, जिसको कहा जाता है लेसिथीन। ये आपने याद रखनी है, लेसिथीन। ठीक है, अब फास्फोलिपिड का क्या काम होता है, रोल क्या है इसका हमारी बॉडी के अंदर, किस मकसद से जो है वो ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, कौन से रीजंस। देखिए फास्फोलिपिड जो है, फास्फोलिपिड जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं और सेल्स के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल है, ये जो बाहर वाली लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन को जो रेगुलेट करते हैं लिपिड्स, जो कि किसी चीज़ का आना सेल के अंदर, सेल से किसी चीज़ का जाना, तो उसकी जो रेगुलेशन होती है वो फास्फोलिपिड करवाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड से आप ये कह सकते हैं कि बनी हुई होती है। फास्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें जो है रेगुलेट होती हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं एक और जो है लिपिड का टाइप जो है वैक्सेस। अब ये वैक्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले तो याद रखें वैक्स बनता कैसे है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही अहम है, बहुत अहम है, आपने याद रखनी है। ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। जब लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनो अल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, अल्कोहल्स की बड़ी चेन्स और फैटी एसिड्स की बड़ी चेन्स आपस में मिलती हैं तो फिर क्या बनता है, इन रिजल्ट वैक्स बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वैक्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं जो स्टीम्स होती हैं, लीव्स होते हैं, एनिमल की जो स्किन है, वैक्स क्या करती है उनके ऊपर प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब सर्दियों में आप लोशंस लगाते हैं, ये जो लोशंस है ये ड्राइड होती हैं, इनको आप वैक्स कह सकते हैं। ये नॉन पोलर होती हैं, वाटर रेजिस्टेंस होती हैं, और जो है ये प्रोटेक्ट करती हैं स्किन की, और प्रोटेक्टिंग काम करती हैं। आप ये कह सकते हैं प्रोटेक्टिंग कोटिंग का काम करती हैं ये। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को। वैक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक जिसको बोला जाता है नेचुरल वैक्स और दूसरे को बोलते हैं सिंथेटिक वैक्सेस। अब नेचुरल वैक्सेस कौन सी होती हैं, जो बीज वैक्स हो, क्यूटिकल फॉर्म ऑफ लीव्स, लीव्स में ही पाई जाती हैं ये। उसके बाद दूसरी टाइप है सिंथेटिक वैक्सेस। सिंथेटिक वैक्स जो है वो आप नाम से ही जाहिर है कि ये ड्राइव की जाती हैं पेट्रोलियम और पॉलीइथीन से, यहाँ से ये ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, अब जो है आगे चल के हम लोग एक और क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स की, जिसका नाम है टर्पेनोइड्स। बहुत ही अहम क्लास है ये।
टर्पेनोइड। अब टर्पेनोइड क्या है? लार्ज एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड, लिपिड्स की जो लार्ज और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो टर्पेनोइड है। अब टर्पेनोइड क्या होता है, किनसे मिलकर बना होता है, याद रहे, आपने याद रखना है, ये अहम चीज है कि टर्पेनोइड्स जो है वो आइसोप्रोनाइड यूनिट से मिलकर बनता है, जिसका फार्मूला होता है C5H8। ठीक है। आइसोप्रोनाइड्स, अगर दो आइसोप्रोनाइड यूनिट्स आपस में मिले हुए हैं, अगर दो आइसोप्रोनाइड्स यूनिट्स आपस में मिले हुए हैं तो उसको बोला जाता है मोनोटर्पेन्स। ठीक है। जिसकी एग्जांपल कौन सी है? मेंथोल, जिसकी एग्जांपल है मेंथोल। लेकिन अगर फोर टर्पेन आइसोटर्पेन्स यूनिट्स, फोर आइसोटर्पेन यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? डाइटर्पेन बनता है। और डाइटर्पेन की एग्जांपल कौन सी है? विटामिन ए। ठीक है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी होती है जो कि है पॉलीटर्पेन्स, और उसके एग्जांपल्स हैं केराटिनोइड्स। केराटिनोइड्स हम लोग कलर के लिए जो है यूज करते हैं, जिस तरीके से रेड कलर, ज़ेंथोफिल, केराटिनोइड रेड कलर होता है, ज़ेंथोफिल येलो कलर्स के लिए यूज किया जाता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए यूज किया जाता है। ये जो कलर्स हैं ये पॉलीटर्पेन्स की वजह से होते हैं। लिपिड का एक क्लास होता है पॉलीटर्पेन्स जो है वो कलर, केराटिनोइड एक क्लास होता है लिपिड का जो कि कलर देता है, कलर्स को डिफाइन करता है भैया, बस इतना आपने याद रखना है। और एक लास्ट कैटेगरी है लिपिड्स के अंदर जो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर उसको, वो है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स कौन से होते हैं? बेसिकली अगर मैं स्टेरॉइड्स को डिफाइन करना चाहूँ, देखें, स्टेरॉइड्स जो होते हैं, आप ये कहें कि ये भी जो है टर्पेनोइड यूनिट से मिलके बनते हैं। ठीक है। इस टर्पेनोइड्स यूनिट्स के अंदर जिसके पास 17 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं स्टेरॉइड के अंदर? 17 कार्बन होते हैं। वो चेन्स की फॉर्म में जो है अटैच हुए हुए होते हैं। किसकी फॉर्म में अटैच हुए हुए होते हैं वो? 70 कार्बन चेन्स की फॉर्म में। इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं डायग्रामेटिकली। ये है स्टेरॉइड। मैंने आपको बोला कि ये जो है इसके अंदर 17 जो है कार्बन होती हैं स्टेरॉइड के अंदर। अब ये चेन्स की फॉर्म में जो है, रिंग्स की फॉर्म में जो है ये कार्बन्स अटैच हुई होती हैं। इसके अंदर जो 4 रिंग होती हैं, 4 रिंग, और शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 4 रिंग्स जो होती हैं वो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। 4 रिंग्स कौन सी होती हैं? हेक्सागोनल, मतलब जिसके जो है 6 कोने हों। वो चेन, वो क्लोज चेन में होती है, ये वो क्लोज चेन या वो रिंग्स जिसके 6 कोने हों। ये 4 रिंग्स ऐसी होती हैं इसके अंदर जिसमें क्या होता है, अ, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गई है ना, 3 होती हैं, सॉरी, आपने याद रखना है 3 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। और 3 जो है हेक्सागोनल रिंग होती हैं, और एक पेंटागोनल होती है, एक पेंटागोनल होती है। और ये रिंग्स बना सना कर फिर ये कितनी कार्बन्स बनाती हैं? ये 17 कार्बन बनाती हैं। और ये यहाँ पर जो है मैंने इनको डीपली जो है लिखा नहीं है, बनाया नहीं है, डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन ये जो है मैंने अपने नोट्स में जो है कंटिन्यूअसली और एक बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको ये नोट्स मेरे चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पर भी जो है मुझे मैसेज करके मुझसे जो है वो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा जो है आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।